तो एक वाटर टेक्निक होती है जिसमें आप पानी को एनर्जाइज करके आप पानी पीते हो, ठीक है? और ये स्पेशली फॉरेन में, मतलब इंडिया से बाहर, ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है फॉर पीपल जिनको स्किन से रिलेटेड कोई इश्यू है तो। तो ये जो मैग्नेट्स वाली होती है उससे चार्ज किया चार्ज जाता किया है, जाता रेकी है? नहीं, वगैरह नहीं, 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 नहीं। इस देखो तरीके रेकी से। वगैरह सब है तो सिमिलर कॉन्सेप्ट हाँ, है, राइट। एनर्जी पर ही, एनर्जी वाइब्रेशन पर ही सब चीज़ें काम करती हैं। हाँ, लेकिन ये जो चार्ज किया जाता है इसको बस आपकी खुद की एनर्जी से। ओके। अपने आपने कप में पानी है, ग्लास में पानी है, स्टील में, किसी भी आपने हाथ में रखा हुआ है, आप वो विश बोल रहे हो जो आपको अल्टीमेटली चाहिए, आप जो चाहते हो, और वो उससे आपने एनर्जाइज़ किया और फिर इसको पी लिया। दैट्स इट। सिंपल, नथिंग एल्स। वाह। और ये इतनी छोटी-सी टेक्निक है, मतलब मतलब मैं आपको बोलूँगा कि जो हेयर प्लांट कंपनीज़ बंद हो जाएँगी अगर ये टेक्निक कर ली तो। बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव। इट वर्क्स फॉर एवरीथिंग? इट ऑलमोस्ट, मतलब वाटर टेक्निक कोई भी इंसान कर सकता है फॉर हेल्थ? फॉर हेल्थ। नहीं, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो ये हर एरिया में काम करता हाँ। है, Basically, लेकिन regardless of anything, एनीथिंग। you can just give all the energy to the water करेक्ट। and tell let's say कि मुझे ये करना है, ये चाहिए, या मुझे ये एनर्जी। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल हेयर। कितने सुंदर बाल है मेरे, बहुत घने घने। अब मुंह से बोल रहे हो हाँ। या मन मन में सोच रहे हो, और आप इसको पिए बस। वाह। ठीक है, अब ये एक्चुअली क्या है, ये हर चीज के लिए काम करेगा, लेकिन विद माय एक्सपीरियंस मैंने ये ऑब्जर्व किया है, अगर किसी को हेल्थ से कनेक्टेड है तो ये बहुत ज्यादा काम किया है। डायबिटीज के लिए भी, अगर किसी को डायबिटीज है? इट विल डेफिनेटली वर्क Regardless of anything. रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग एक्चुअली में। मतलब मैंने तो बहुत किडनी खराब में भी लोगों को देखा है, और मतलब आप सोचिए, लोग ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई है, ठीक है, उसने अफर्मेशन टेक्निक करनी स्टार्ट की, उसने वाटर टेक्निक करनी वाह। शुरू की। अब वाटर टेक्निक जैसे करनी शुरू की, उसको धीरे 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 जो उसके जो ट्रीटमेंट था उसके जो फ्रीक्वेंसीज कम हो गई, ठीक है, जो डॉक्टर के पास विजिट थोड़े से कम हो गए। फिर लकीली उसको एक ऐसे डॉक्टर मिले आयुर्वेद में कि जिसने बोला कि यार चलो ठीक है, तुम वहां भी करते रहो, ये भी करते रहो। वो बाय डिफॉल्ट उस पर मूव हुआ, उसके बाद वो परफेक्ट है। वही वाली बात है ना, मेडिकल साइंस डज नॉट सपोर्ट ऑल दीज थिंग्स, हम्म। बट miracles happen. हाँ, करेक्ट। अब Yes. एक्चुअली क्या ना, मेडिकल साइंस करता है प्लेसिबो। Placebo. Yeah, placebo. आपने तो खुद की अपनी वेट लॉस जर्नी भी तो बताई कि हम्म। कैसे? देखिए, मैं नॉर्मली 101 वाला बंदा हूँ। 100-101 के आसपास मेरा वेट हमेशा से रहता आपकी था। हाइट भी काफी है, तो मतलब हाँ, तो मेरे को इतना पता नहीं चलता था, बट मेरे को खुद को लगता था कि यार मेरे को इसको करना है। हाँ। लेकिन मैं कभी भी नहीं कर पाता था। बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आती थी, बट कर ही नहीं पाता। जिम की मेंबरशिप दे दी। फिर मुझे लगा यार, मैंने ना इतनी सारी चीज़ों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट किया, क्यों ना मैं इसमें ट्राई करूँ। Right. ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि लोग पूछते हैं ना मुझे कि यार ये होता है क्या? तो मैं बोलता हूँ हाँ, होता है। तो ये मैं खुद पे क्यों नहीं कर रहा? और मुझे किसी ने कमेंट भी किया कि सर आप भी करो ना इसको। तो मैंने कहा यार ये बात तो बिल्कुल सही है यार। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं खुद भी सारी चीज़ों को करके देखता हूँ, तभी मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने इसको करना स्टार्ट किया, स्पेशली विद द वाटर टेक्निक। ठीक है, वाटर टेक्निक करना मैंने शुरू किया, और वाटर टेक्निक करने के हफ्ता 10 दिन, हफ्ता भर हो गया। आई स्टार्टेड फीलिंग गुड। मेरे को ना बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस होने लगा। उसके बाद अचानक से मेरे सामने, जैसे बोलते हैं ना कि जब आप कुछ भी टेक्निक कर रहे हो तो आपके सामने तरीके आ रहे हैं। मेरे सामने आ गया इंटरमिटेंट फास्टिंग का। अब ये पहले भी बहुत बार आया था। फिर मैंने कहा यार अब तो करना है, ये करते हैं। रास्ते खुल जाते रात से खुल जाते हैं। फिर मैंने इंटरमिटेंट किया, उस इंटरमिटेंट फॉलो करना स्टार्ट किया। वाटर टेक्निक साथ में कर रहा हूँ। फर्स्ट मंथ मैंने 6 किलो कम किया। वाह। कोई डाइट नहीं, कोई मीठा बंद नहीं किया मैंने। मैं बहुत, मतलब मैं तो मीठा कुछ भी खिला दो मुझे, मैं कितना भी खा सकता हूँ। कोई बंद नहीं किया मैंने मीठा। मैंने सिर्फ इंटरमिटेंट को एक वो ब्रैकेट वाले पे फोकस किया। 6 किलो मैंने कम किया। सेकंड मंथ मैंने 3 किलो के आसपास कम किया, एंड एवरीथिंग एल्स फॉल इन प्लेस। मतलब बाकी सब चीज़ अपने आप हो गई फिर। And what do you say when you charge that cup of water? If you want to lose weight, what do you say to that? मतलब आई वाज कंसिस्टेंटली टॉकिंग अबाउट माय वेट 92। मैं कम हो गया हूँ, मेरा वेट कम हो गया है मेरा। थैंक यू गॉड फॉर 92 kgs। थैंक यू गॉड। I look fab, I look fab. मतलब आप अच्छा महसूस करते रहो, फिर इसको विजुअलाइजेशन में भी जब आप महसूस कर रहे हो, अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है। अरे आप सारे यार, आप सारे। तो ये जब आप ऐसी सेल्फ टॉक कर रहे हो ना पॉजिटिवली, आपको अच्छा लगता ही है फिर। और पता नहीं ये कैसे काम, मतलब मैं कई बार मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि लोग इसको समझते क्यों नहीं है यार, ये इतना पावरफुल है। आप जब ऐसी बातें अपने आप से करते हो ना, आपको सब अपने आप होने लगता है। थोड़े दिन में ना, मतलब मुझे हफ्ता, मैंने वेट भी लूज करना स्टार्ट नहीं किया था, मुझे लोगों ने बोला मेरे घर में, यार कुछ तो लग रहा है यार। अब मैं सोच रहा हूँ ये मजाक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं।
तो वो क्योंकि ना अब कहीं ना कहीं फिर वो एविडेंस मिल रहा है कि यार चलो यार, लेकिन सबसे अच्छा महसूस क्या हो रहा था, सबसे अच्छा चीज मैं अच्छा महसूस कर रहा था, मुझे बड़ा पॉजिटिव महसूस हो रहा था और एनर्जाइज महसूस हो रहा था। और उसके बाद तो मैंने इंटरमिटेंट फॉलो किया। अब जो चीज मैं, अब सोचिए मैं ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ सकता, मैं सुबह पराठे खाने वाले सही हम बात। बंदे हैं, तो अब सोचो वो इंटरमिटेंट पर है, सुबह 9-11 बजे नाश्ता कर रहे हैं। अब सोचिए मैंने मील कम नहीं किया है, मैं नाश्ता 11 बजे ही कर रहा हूँ। माइंड को क्या बोला मैंने कि यार अच्छा ठीक है यार, 9 बजे की जगह 11 बजे। 11 बजे। अब डर क्या पहले लगता था कि यार अगर छोड़ना है, ब्रेकफास्ट कर रहे नहीं है, तो आपको डर लगेगा कि यार छोड़ना पड़ेगा यार, मजा नहीं देगा। लेकिन जब आपको कि नहीं 2 घंटे तो पुश करना है, फिर हो गया। मील मेरी नंबर ऑफ मील्स उतनी है, खाना मैं उतना ही खा रहा हूँ, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन उसके बाद शाम को डिनर आपको 7 बजे करना है, उसके बाद सब चीज अपने आप ही होने लगी। इट रियली वर्कड फॉर मी, इट रियली थिंग्स वर्कड। चेंज, थिंग्स चेंज। बिल्कुल एब्सोल्युटली। एक टेक्निक तो आपने बता दी विजुअलाइजेशन, दो टेक्निक्स और जो आप एक जनरल मतलब जो एवरीवन कैन फॉलो इन देयर डे टू डे लाइफ। दूसरी जो टेक्निक है जो बहुत ज्यादा काम करती है, वो है अफर्मेशन राइटिंग। अफर्मेशन, यू राइटिंग व्हाट यू affirm, वांट। यस। ठीक है, ये बहुत काम करती है। मतलब मैंने तो बेसिकली जो शुरुआत की थी अफर्मेशन राइटिंग से स्टार्ट की थी, कि एक ऐसी स्टेटमेंट लिखना जो आपको चाहिए, जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है आपके साथ। थिंक तो एंड ग्रो रिच में स्टार्टिंग में ही बोलता है। करेक्ट, यस। हाँ। तो वो इस ये अफर्मेशन राइटिंग बहुत इफेक्टिव है, ओके। बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप लिखते हो तो आप मल्टीटास्किंग नहीं कर, वो लिखने वाला और हमेशा एक चीज ये काम क्यों करती है, क्योंकि हमेशा से ये समझना है कि जब आप लिखते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस में बहुत फास्ट जाता है। हमेशा बचपन से नहीं सुना स्कूल हमने, से हमें सिखाते करेक्ट, कि लिख लिख के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो। हमेशा याद रहेगा। हाँ। तो वही है सारा कॉन्सेप्ट। जब आप लिख लिख के कुछ भी करने की कोशिश करते हो तो आपके सबकॉन्शियस में बहुत फास्ट जाता है। तो अगर किसी को कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो अफर्मेशन राइटिंग पर बहुत Affirmation ज्यादा writing. फोकस करना चाहिए। और एक और जो टेक्निक है जो बहुत काम करती है लोगों के साथ, वो है मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक बहुत काम करती है। मिरर टेक्निक में यू आर इन फ्रंट ऑफ योर मिरर, बाथरूम मिरर में हो, जैसे भी कुछ हो, वहां पर आप कुछ अफर्मेशन बोल रहे हो, या आप जो भी कुछ अल्टीमेटली चाहते हो, सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक कर रहे हो, बेसिकली पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो आप सारी। और जो भी आप चाहते हो आप वो सारा का सारा सारी चीजें एक्सप्रेस कर रहे हो, और उसके बाद आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और उसमें हमें क्या बोलना है कि मुझे जैसे सपोजिटली आई नीड अ कार, आई वांट, जो एक होता है आई वांट मे बी अ BMW और मर्सिडीज, तो व्हाट शुड आई से कि मुझे इतना पैसा दो कि मैं वो गाड़ी ले सकूं, या आई वांट अ BMW कार, आई वांट अ BMW कार आई हैव अ BMW कार इन प्रेजेंट। इन प्रेजेंट, आई हैव अ BMW कार, ओके। एंड यू फीलिंग इट। आपको फीलिंग कैसे जनरेट करनी है? फीलिंग वैसी होगी जैसी आप ये समझिए कि आपने आज ही अगर BMW जब आपने बुक कराई थी तो वो डिलीवरी आज उसकी होने वाली, तो आप कैसा महसूस करोगे? ये इस इमोशन के साथ आपको वो बोलना है। वो विजुअलाइजेशन वाली जर्नी में। करेक्ट। अभी हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट आए थे, विक्रम सर। ही ऑल्सो मेंशन्ड दिस थिंग कि एक आदमी को एक मैसेज आता है कि यू हैव वन अ लॉटरी 10 करोड़ रुपए की। तो वो ना उसी दिन से उसका माइंड अमीर हो जाता है। वो अंदर से ना उसी दिन ऐसा हो जाता है कि मेरे पास तो 10 करोड़ रुपए आ गए हैं, ठीक है 4 दिन बाद आ जाएंगे। वो ना उसी दिन से रईस हो जाता है। एग्जैक्टली। सो कभी कभी हम कहते हैं इट्स रॉन्ग ऑल्सो कि फेक इट टिल यू मेक इट, बट कहीं ना कहीं अगर आप मन में सोच के चल रहे हो कि हाँ मेरे पास ये है, मैं ये कर सकता हूँ, तो आप उस चीज को ज्यादा जल्दी ये ले पाते हैं। बहुत जरूरी है। फेक इट टिल यू मेक इट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फेक इट डजंट मीन यार आप झूठ बोल रहे हो, राइट। आप शो ऑफ कर रहे हो, दुनिया वाले आप जेब में कुछ नहीं, आप दुनिया वालों को दिखा रहे हो। फेक इट इज नॉट दैट। फेक इट इज लाइक जैसे आपने एग्जांपल दिया, मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपको कहीं से एक चेक मिला, बिल्कुल 1 करोड़ का। अब चेक मिल गया आपको, कैश तो हुआ नहीं है, आप बैंक जाते हो, आप जमा करते हो उसको, बैंक वाला बोलता है कि यार ये बहुत ज्यादा अमाउंट है सर, आपको ना 1 हफ्ता लगेगा। आप इस 1 हफ्ते में कैसी फीलिंग में रहोगे? राजा वाली। आप डाउट तो नहीं करोगे पता नहीं मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे नहीं आएंगे, कुछ नहीं बैंक में चले गए, बैंक में चले तो आनी ही है, आनी है, और वो इतनी पावरफुल सोर्स से आया कि वो बाउंस भी नहीं हो सकता। तो ये जो वाइब्रेशन है ना, जब आप इस वाइब्रेशन में रहने लगते हो तो जाके चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। आप वो फीलिंग अंदर से क्या महसूस कर रहे हो। मैंने सेम तरीके से आई मैनिफेस्टेड माय मर्सिडीज, हम गाड़ी की बात करें तो सेम तरीके से आई मैनिफेस्टेड माय हाउस। सेम तरीके से लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ मैं पर्सनली काम करता हूं, उनकी मैनिफेस्टेशन जर्नी ऐसे ही है। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम अ कंपनी जो पिछले 3-4 साल से अब प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे थे, माइनस में थे, 4th ईयर
1 साल से वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं और अब नाउ दे आर इनटू पॉजिटिव्स